देखिए, विदेशी साजिश तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति का चरित्र ही कमजोर हो। आप सब लोग यहां बैठे हैं, हमारे देश की सेना है, नागरिक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, जो प्रयास करेगा साजिश करने की, वो मुंह की खाएगा, क्योंकि हमें भारत माता से बेइंतहा मोहब्बत है। हम लोग जान दे सकते हैं। अब ये तो केवल नकली राहुल गांधी ही बताएंगे। ऐसा क्यों है कि विदेशी ताकतें उनको ही आकर्षित करती हैं और वो विदेशी ताकतें जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं? वो क्यों ये कह जाते हैं हमारी वीर सेना के लिए, जो विश्व में सबसे वीर है, कि हमारी भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई? और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कड़ी निंदा करता है राहुल गांधी के इस वक्तव्य की। राहुल गांधी क्यों ये बात कहते हैं कि भारत के सिख कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते? मुझे नहीं पता। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर किसी के इशारे की वजह से ये कहते हैं, या जैसे उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में जाकिर नाइक से रिश्वत लेते हुए 50 लाख रुपया लिया था, तो ये रुपए की ताकत है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के तमाम जजमेंट हैं। एक कमलनाथ जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय, वो भी जजमेंट है, उसे पढ़ना चाहिए राहुल गांधी को। उस जजमेंट में लिखा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कई दशकों से हो रहे हैं और इसका श्रेय इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीतिक सोच पर, राजनीतिक पार्टी देखकर कोई भेदभाव नहीं किया। यह है हमारे निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता। और आरोप लगा कौन रहा है? वो राहुल नकली गांधी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गलत वक्तव्य झूठ बोलकर माफी मांग चुका है, जिसकी हर बात झूठी है। तो विश्वसनीयता क्या है उनकी? और मैं इतना ही कहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के मामले में रोक नहीं लगाई, यह भी सत्य है। और सत्य यह भी है, जब निर्वाचन आयोग ने कहा आप हम पे आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी जी एक हलफनामा दे दीजिए, मेक द स्टेटमेंट्स ऑन एन एफिडेविट। क्या राहुल गांधी ने वो हलफनामा दिया? नहीं। और उसकी वजह यह है कि हलफनामे पर अगर कोई तथ्य देंगे और वो झूठे पाए जाएंगे तो कानूनी तौर पे ये अपराध है और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो जब राहुल गांधी स्वयं अपने आरोपों पर विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति पे और कोई विश्वास क्यों करेगा? और यह भी बात सत्य है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दोनों जान गए हैं कि बिहार का चुनाव वो हारेंगे, तो ठीकरा कहां फोड़े, पहले से तैयारी चल रही है। धन्यवाद, थैंक यू।